यमुना नदी में इस वक्त बादल उतर आए हैं और ये इतने खतरनाक हैं कि कहीं किसी की जान ना चली जाए। दिल्ली में हवा से लेकर पानी तक सब कुछ प्रदूषित होने लगा है। दिल्ली की यमुना नदी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें नदी के पानी के ऊपर झाग ही झाग नजर आने लगा है। यहाँ तक कि इसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि यमुना नदी है या फिर कुछ और। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने पैसे खर्च करने का दावा किया जाता है, फिर यमुना का पानी इतना खराब, इतना पोल्यूटेड कैसे हो जाता है? दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस साल यमुना का पानी और भी ज़्यादा प्रदूषित होने वाला है। यमुना में सफ़ेद जहर साफ साफ दिखाई देता है। यमुना नदी में फास्फेट और नाइट्रेट झाग की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। यहाँ पर घरों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाले सीवेज के पानी की वजह से भी लगातार पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। कार्बनिक मॉलिक्यूल्स के सड़न की वजह से भी ये झाग और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ज़्यादा प्रदूषण से कालिंदी कुंज के आसपास का इलाका पूरी तरह से यमुना को झाग से ढका दिखाई दे रहा है और ओखला बैराज से तेज़ी से नीचे पानी गिर रहा है, लेकिन दिल्ली के आसपास आते आते ये बहुत ही पोल्यूटेड यमुना नदी में कन्वर्ट हो जाती है। यमुना नदी में ऐसा लग रहा है जैसे बादल उतर आए हैं, लेकिन ये इतने ख़तरनाक हैं कि कहीं किसी की जान ना चली जाए, इस बात का भी अंदेशा है। और कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई है जो पहली बार नहीं हैं, बल्कि हर साल इसी तरह से दिल्ली में यमुना इसी तरह के झाग से ढकी नज़र आती है। लेकिन अब त्योहारी सीज़न भी है और छठ पूजा के वक्त तो यमुना के घाटों को और ज़्यादा साफ सुथरा करने का दावा भी किया जाता है। पवित्र त्यौहार छठ की तैयारियां चल रही होती है, वहीं तेज़ी से यमुना में झाग का कब्जा भी देखने को मिलता है। लेकिन ये झाग बहुत जहरीला भी है, क्योंकि कई तरह के केमिकल जब फैक्ट्रियों से निकलकर यमुना में गिरते हैं तो ये झाग को जन्म देते हैं और ये झाग जब लोगों के संपर्क में आएगा तो एक बड़ी बीमारी की वजह भी बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आ रहा है, अब लोगों की चिंताएं और बढ़ने लगी है कि त्यौहार तो बेहद पवित्र है, लेकिन यमुना का पानी इतना पवित्र क्यों नहीं? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप तो करते नजर आते हैं, लेकिन हर साल की तरह यमुना का हाल फिर से वैसा ही दिखाई देता है। और सिर्फ यमुना ही नहीं, बल्कि पानी के साथ साथ हवा भी दिल्ली में हर साल इसी तरह प्रदूषित होती चली जाती है और कई दफ़ा खतरनाक से बहुत खतरनाक लेवल पर इसका स्तर पहुंच जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आरोप प्रत्यारोप की सियासत के अलावा क्या कोई ऐसा और कोई ठोस कदम नहीं हो सकता कि यमुना साफ सुथरी हो जाए, इसका पानी इतना प्रदूषित ना रहे और ख़ास तौर पर दिल्ली की आबो हवा पूरी तरीके से साफ सुथरी दिखाई देने लगे। लेकिन लगता है कि सिर्फ बयानबाजियां ज़्यादा हो रही है और इस दिशा में जो कदम उठाए जाने हैं वो नाकाफ़ी हैं। और इसीलिए भी हर साल की तरह इस बार फिर एक बार जैसे जैसे ठंड नज़दीक आ रही है, यमुना में झाग का कब्ज़ा दिखाई दे रहा है और तस्वीरें तो कुछ ऐसी भी सामने आ रही है जिससे मानो यूं लगता है कि कोई बादलों की सैर कर रहा हो, भले ही वो यमुना में नौका विहार कर रहा हो। लेकिन ये एक ख़तरनाक स्थिति है और इसकी ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि ये ख़तरनाक स्तर कुछ इस स्तर पर पहुंच जाए कि फिर उस पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए। इस अहम खबर पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।